नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद अध्याय 38 श्लोक नंबर 9। द्रक्ष्यामि न्यूनं सुकपलनासिकम् स्मितावलोकरुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य कुडालकृतभृतम् प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अनुवाद। मु निश्चय भगवान मुकुंदଙ୍କ मुखमंडल दर्शन करिबि, कारण हरिण माने वर्तमान मोर दक्षिण दिगरे विचरण करुछन्ति। तांको कुंचित केश द्वारा आवृत सेई मुखमंडल, तांकर सुंदर कपल और नासिका, तांको स्मित हास्यमय दृष्टिपात और तांकर रक्त कमल तुल्य नयन द्वय मु आज निश्चय दर्शन करिबि। भावार्थ। अक्रूर एक शुभ लक्षण देखिथिले। हरिण माने तांको डाहाण दिगरे विचरण करुछन्ति, आउ तेणु से निश्चय भावरे अनुभव करिथिले जे से परमेश्वर भगवान को दर्शन करिबे। आम दशम स्कंदर अक्रूरଙ୍କର वृंदावन आगमन विषय श्रवण करछन्ति। तो आज श्लोक रे कहै छै द्रक्ष्यामि न्यूनं सुकपलनासिकम्। अक्रूर जेतेबेले मार्गरे आसुचन्ति रथरे आरोहण करी मथुरा गोकुल भगवान को दर्शन करने रथर मार्गरे आसला बेले कौन कौन करेंगे सेठी जाई सब विचार कर रास्ता पहुँची ना, किंतु मार्गरे से चिंता करी प्रथम श्लोक प्रभु जी कहते मासे लग जाता ना, मासक पर से पहुँचते विचार करते से कौन कौन चिंता कर। अष्टम श्लोक जे आम शुणी कौन कौन चिंता कर। आज श्लोक कहठी गले मु कौन करी ये कहते द्रक्ष्यामि मु कौन कर दर्शन करी ना सुकपल नासिकम, भगवान का सुंदर मुखमंडल दर्शन करी, आउ जहाँकि कुंचित केश द्वारा आवृत से मुखमंडल को कौन भी दर्शन करी। तापरे नासिका युक्त कपाल कपाल को सुंदर कपाल युक्त नासिका मु दर्शन करी, आउ पुणी कौन कर दर्शन करी स्मित हास्यमय दृष्टिपात और तांकर रक्त कमल तुल्य नयन द्वय मु आज दर्शन करी। यह आकांक्षा रखी से आसुचंती मार्गरे चिंता करी आसुचंती भगवान मुकुंद दर्शन करिया। पुणी कहते ये सब दर्शन करिबार गोटे शुभ लक्षण देखा जाउछि। कौन ना ये कहते प्रदक्षिणम में प्रचरन्ति वै मृगाः। जेते सब मार्गरे मृग मान अछंती तांको चारिपाख कौन करछंती परिक्रमा करछंती। एटा देखि शुभ लक्षण भाविकी निश्चय मु आज प्रभु को दर्शन करिए बोली भाविकी मार्गरे आछंती। तो अक्रूर तो भगवान के परम भक्त, से तो दर्शन करदे। पुणे मार्गरे चिंता करछंती जदि बा मु कंसर दूत सेवक हिसाब रे भगवान मते जदि दर्शन न दियंती मते मु मार्ग सारा जिते चिंता कर जाऊँगी भगवान मत कंसर दूत हिसाब से भयभीत लुकी पड़े। मुझा निश्चय जानी कहीं मृग मैंने भयभीत हो एपट सेपटे जाऊना से निर्भय विचरण कर। ठीक से भाव में मुझे पहुँची भगवान मत भयभीत हो लुकी पारे ना, मुझे निश्चय दर्शन करी। यहाँ से मन चिंता कर
तो ये कहुच्छी द्रक्ष्यामीन्यून सुकोपल नासिकम अकृत भगवान परम भक्त से जो मनोवांछा नहीं जाऊँ कंसर आदेश रे जाइछन्ति भगवान कृष्ण को मथुरा ने किंतु मार्ग रे गला बेले सब चिंता करछन्ति किंतु तांकर चिंताधारा कौन शुद्ध चिंताधारा भगवान को से दर्शन करे फिर कहते ये गोटे मुकुंद बोली शब्द आस से कौन करेंगे यही सब दूषित चिंताधारा से मुक्त हो जहाँकि अन्य माने चिंता कर दूत हिसाब से कंसर सेवक हिसाब से शत्रु हिसाब से आशीष किसी अनिष्ट करने अन्य माने भावे नहीं कि किए नंद बाबा यशोदा गोप गोपी सखा मान भावे सेवक हिसाब से आसी अनिष्ट करने किंतु भगवान मुकुंद को दर्शन कला परे कौन हम से समस्त प्रकार दुश्चिंतारू मुक्त हो जाए भगवान जहाँ भगवान को जी दर्शन करे से समस्त प्रकार जड़ जागतिक आसक्ति मानसिक चिंतारू सब मुक्त हो जाए से भगवान ना गोटे हूँ मुकुंद ये बाटे से चिंता करी जी कि मुक्तिदाता समस्त प्रकार जड़ आसक्ति से मुक्त प्रदान करती से हूँ मुकुंद तो ये कथा आमे भगवान को दर्शन कहीं आमे एत वर्ष जप कर नाम कीर्तन कर भगवान की सेवा कर मठवास कर दर्शन कहीं नाम जप कर फल आम कहीं लाभ होनी अति शीघ्र प्रभु जी काली कहते आम ऑनलाइन क्लास आमर शुद्ध भाव में कृष्ण नाम उच्चारण से किसी प्रकार दोष त्रुटि रोचे कौन दोष त्रुटि रोचे गोटे उदाहरण मुझे शुणी जड़े साधु कहते नाम फलर नाम उच्चारण कर फल आमको न प्राप्त होवार तार कारण हूँ दोषटा रोचे आम जो नाम उच्चारण कर किसी जड़ कामना थी आम कौन कर नाम उच्चारण कर कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कहते जो व्यक्ति किसी विद्या अध्ययन कर जो छात्र से कौन कह चिंता कर प्रभु मत भल मार्क रखिए गोटे पास करते हरे कृष्ण आ जी चाकरी पाऊन सी हरे कृष्ण नाम जप कर प्रभु कह प्रभु मोर भल गोटे चाकरी दे दियो हरे कृष्ण ये भाव में विभिन्न प्रकार कामना रखिकी आम कौन कर नाम उच्चारण कर नाम उच्चारण फलटा कौन मिलूँ ना जड़ सब जिन प्राप्त होमको कृष्ण प्रेम कृष्ण भक्ति आसक्ति से जागृत हो पार बुझे तेणु नाम उच्चारण आमर ये दोष थी जो कृष्ण नाम उच्चारण फलटा कृष्ण प्रेमटा को प्राप्त हो पार तेणु से जड़ आसक्ति रहा जो आम कृष्ण को दर्शन कर पारना कृष्ण को आम कौ भाव दर्शन कर ना जड़ आसक्ति जिते दूर हम केमती दूर हम जड़ आसक्ति सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज कहते द्वितीय स्कंद पिबंती जे भागवत आत्मन सतम कथामृतम श्रवण पुटेषु संवृतम पुनंती ते विषय विदुषिताशय व्रजंती तत्चरणार स्वरूप अंतिकम ये कहते जे माने आत्मस्वरूप भगवान का शुद्ध भक्त से माने श्रवण द्वारा कृष्ण कथामृत पान करती विषय विदूषित आश्रय को पवित्र करती एवं क्रमशः भगवत पाद पद्म दिगे अग्रसर होता भागवत कौन करिया पड़े आमको श्रवण करिया पड़े
ପିବନ୍ତି ଯେ ଭାଗବତ ପାନ କରନ୍ତି କୋମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ ଫୁଟେ ସମୃତମ କୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ନା କର୍ଣ୍ଣରେ। କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବା ଆମକୁ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପୁନନ୍ତି ତେ ବିଷୟ ବିଦ୍ୟୁତାଶୟ ବିଦୁଷିତାଶୟ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେଟା କରିବ ନା ବିଷୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ବିଷୟ ବାସନା ଯୋଡ଼ା ଆସକ୍ତି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତା ସଂଶୟ ସେଇଟା କ'ଣ ବିଦୂଷିତ ହେବ ମାନେ ନିର୍ମଳ ହେବ ଧୌତ ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବ୍ରଜନ୍ତି ତତ୍ଚରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆନ୍ତିକମ୍। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମର କ'ଣ ହେବ ଚିତ୍ତ ଲାଗିବ ମନ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣରେ ପାଦମନ୍ଦିରେ ମନ ଲାଗିବ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଆମର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣଟା କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି ନିଜେ ନିଜେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମର ମନ ଏଇଠି ରହୁଛି ନା ଆଉ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଆମର ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣଟା ଠିକ୍ ସେ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଯେଉଁଟା ବି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଆଚରଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆମର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେବ ପବିତ୍ର ହେବ। ହୃଦୟ ନ ପବିତ୍ର ହେଲା ଯାଇ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କେଉଁ ଭଳି ଭାବେ କରିବା ଅକୃତ ଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଦୂଷିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅତଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନାମାଦି ନ ଭବେତ୍ ଗ୍ରାହ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଆମେ ଆମର ଜଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେବା ଉନ୍ମୁଖେ ଜିହ୍ୱା ଇଦୁ ସ୍ୱୟଂ ଏବ ସ୍ଫୁରତ୍ୟ ଅଧଃ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜିହ୍ୱା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ ଆଉ ସେଇ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରବଣ କରିବ ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ହୃଦୟ ଆଉ ଆମର ଚିତ୍ତ ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ପବିତ୍ର ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତେଣୁକରି କୁହାଯାଇଛି ଜିହ୍ୱା ଦଉ ଜିଭରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି କର୍ଣ୍ଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶନ କରିପାରିବାନି ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବାନି ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଯେତେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସେତେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଚିତ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଗବାନ କ'ଣ କରି ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ ଘରେ ଥିଲେ ବୈଦେହୀ ନଗର ନା କ'ଣ ବୈଦେହୀ ନଗର ଯେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପିତା ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କରିଥିଲେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ଠିକ୍ କରିଥିଲେ। ଜବରଦସ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ
अच्छा रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण को कहीं चिट्ठी लिखिले आउ कहीं लिखिले ना नारद मुनि बेले बेले तांकरी घर को आसी कृष्ण कथा कहते क्या घरे परिवार समस्त थे ए कृष्ण कथा कौन किए शुणुते ना रुक्मिणी देवी शुणुते रुक्मिणी देवी कृष्ण कथा शुणी शुणी भगवान को एत भल पाई जाइए दर्शन कर नथिले कि देखि नथिले खाली शुणी आ मन रे चिंता करते जदि मु विवाह करी केवल से कृष्ण को ही विवाह करी मन रे चिंता करते किंतु यांकर पिता भाई कौन करथिले शिशुपाल सहित विवाह करने बाध्य कले ये क्षेत्र चिट्ठी लिखले भगवान कृष्ण को गोटे ब्राह्मण हाथ में देले चिठीटा से ब्राह्मण आने की द्वारिका पहुंचले भगवान कृष्ण को से चिठीटा देले भगवान कृष्ण पढ़ले तन मन धन तांकर मन एत लगे कृष्ण ठारे से चिठी लिखिते आपण जदि मते हरण करी न नियंती बा विवाह न करती ताहले मु कौन करी आजिकल हूँ सुसाइड करी आत्महत्या करी कोडे जाकि भगवान कृष्ण जमी शुणिले ये तो क्षत्रिय ना क्या किसी न जन कि रथ धरी आगे आसिक जिते सब सैनिक थे योद्धा थे समस्त परास्त करी रुक्मिणी को किडनैप कर धरी पड़े तो ये गोटे सुंदर गोटे श्रवणर महात्म्य उपर वर्णना कर रुक्मिणी देवी कहते श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुतम ते निर्विश्य कर्ण विवरे हर अंगतापम रूपम दृशिमत अखिल अर्थ लाभम तत् अच्युत विशति चित्तम पत्रपम में ये कहते श्रवणर फल रुक्मिणी देवी कहते हे भुवन सुंदर हे अच्युत श्रवण शक्ति जार अच्छी से कर्ण प्रविष्ट तुमर गुण तापहरण करे भगवान कृष्णकर जदि आम कृष्ण कथा श्रवण करवा कौन हम ना आमर जो अंग ताप अच्छी जिते सब क्लेश अच्छी दुख अच्छी अमंगल अच्छी सब कौन हम हरण करते भगवान कृष्ण रुक्मिणी देवी एत कष्ट पाते घरे रहीकि पितांकर भाईकर भाव बाध्यबाधकता विवाह पाई भगवान कृष्ण ताको नेगला परे तांकर कौन है अंगताप मानसिक चिंता सब कौन है दूर ये कहते श्रुत्य गुणान भुवन सुंदर शुणुताम ते जे आपणकर कथा श्रवण करे निर्विश्य कर्ण विपरे हर अंगतापम जिते सब क्लेश अच्छी समस्या अच्छी से कौन हम दुख अच्छी दूर हो रूपम दृश्यम द्युतिम अखिल अर्थ लाभम तत् अच्युत विशति चित्तम पत्र ब्रह्म ये कहते जो मानकर दर्शन शक्ति अच्छी से माने तुम्हारे रूप दर्शन करी अखिल अर्थ लाभ करती तुमर रूप गुण श्रवण करी मोर चित्त निर्लज भाव आपण प्रवेश करुछि भगवान रूप गुण लीला दर्शन करने द्वारा श्रवण करने द्वारा कौन हम ना चित्त आमर कौन हम निर्मल हम आमर चित्तटा भी कौन है मैला सब जमा हो रही जो कौन जोड़ बासना कामना बासना सब अच्छे से आमर कौन हो कृष्ण को दर्शन हो पार ये कहते रुक्मिणी देवी निजे कहते जे भगवान रूप दर्शन करती आ गुण लीला श्रवण करती से कौन करती ना चित्त निर्मल रुक्मिणी मुखर एत चित्त निर्मल होता
से निर्लज से कहते निर्लज भाव आपण मोर मन कौन प्रवेश करुच्ची अर्थात से कहते एथरे कौन सन्देह नहीं मन निश्चय भगवान को चिंता करिबारे किसी समय लगे ना बहुत समय लगे यदि भगवान कृष्ण कथा श्रवण करवा तेणु श्रवण के महात्म्य रही देखो श्रवण द्वारा दर्शन श्रवण द्वारा भजन श्रवण द्वारा कीर्तन प्रहलाद महाराज 9 अंगे कहले ना प्रथम कौन है श्रवण भगवान कथा श्रवण एते महिमा रही बाकी सब अंग जाक पालन है श्रवण जदि नहीं आपण कीर्तन हम ना कि भजन हम ना सेवा हम ना तेणु कह नवविधा भक्ति मत श्रवण होची मुख्य अंग तेणु भगवान को दर्शन करिबार जदि अच्छी आमे कौन करिया पड़े भगवान को कथा को प्रथम आम श्रवण करिया पड़े तद्वारा भगवान को आम दर्शन करिबार भगवान नाम उच्चारण आ श्रवण एत महिमा रही तृतीय श्रीमद भागवतम कपिल देव माँ कहते कौन कहते ना जन्नाम ध्येय श्रवण कीर्तनात् जत प्रभात जत स्मरणात् अपि क्वचि स्वाद्यो अपि सत्य सवनाय कल्पते कुतः नस्ते भगवान अनुदर्शनात् बहुत सुंदर श्लोक ये कहते चंडाल कूल जात एक व्यक्ति जदि थरे भगवान नाम उच्चारण करे किंबा तांको कथा कीर्तन करे तांकर लीला श्रवण करे ताहांको प्रणाम कराए प्रणाम जनाए किंबा ताहांको स्मरण करे ताहले से व्यक्ति संगे संगे वैदिक यज्ञ अनुष्ठान करने को योग्य हो जाए अति नीच कूल जन जन्म हो जन्म है से कौन कर भगवान नाम उच्चारण कर भगवान कथा कीर्तन कथा श्रवण कर प्रणाम जनाऊँ स्मरण कर द्वारा कौन हम ना से वैदिक यज्ञ अनुष्ठान करने योग्य हो जाए जिते बड़े जड़े नीच कूल व्यक्ति ये भाव में भगवान सहित युक्त है वैदिक यज्ञ अनुष्ठान करने युक्त है जाए जो माने जो व्यक्ति भगवान का प्रत्यक्ष भाव में दर्शन करती और नाम उच्चारण करती से कथा बा कौन कह नीच कूल जन्म होता व्यक्ति मध्य भगवान का नाम उच्चारण कर पवित्र हो जाए और भगवान को दर्शन कर पारे कि जो मैंने करती से कथा बा कौन कहवा ये वर्णन करे अर्थात कहवा तात्पर्य होची आमे भगवान कृष्णकर भक्त होती गुरु ग्रहण कर नाम जप कर कथा श्रवण कर आमर भगवान को आमे दर्शन करिबारे एते समय कहीं लगुच ना ता पछरे अनंत काल अनेक वर्ष धरी अनेक जन्म धरी आम कौन कर सब जड़ विषयवासन बुटिक रही आम हृदय आहरी निर्मल है शुद्ध है से आमको किसी समय लगे आमर जो भाव में तीव्रतार सहित भगवान को भजन करवा तपस्या करवा से हो पार
से आमको आमर दर्शन हो पाए भगवान को। ध्रुव महाराज मधुबन को जाते केते मास भगवान प्राप्त हेले बेले तपस्या मर हो हाँ तपस्या ध्रुव महाराज एत तीव्र भाव भक्ति करते भगवान बाध्य हो दर्शन देले आस आमर से भाव भक्ति तपस्या ना बोली आम शुणिकी निराश होना आम आमर भक्ति की दृढ़तार सहित आहरी भल भाव करवा जो पर्यंत शुद्ध भक्ति है से पर्यंत भगवान दर्शन होगा किंतु आमर सब कामना थिबा भक्ति रही से आमको समय लगे किसी जन्म लगे जदि यही जन्म भल कथा जार शुद्ध भक्ति कर होनी तार जाना पड़ो आम चित्त शुद्ध है आमको पुणी आउे ये आसा पड़ो आउे भजन करा से जहाँ भी हो भगवत गीता रे भगवान निजे कहले चतुर्विधा भजन्ते माम जनः सुकृति न अर्जुन अर्थ जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञान अर्थ अर्थात ज्ञानी जिज्ञासु तापर ज्ञानी च भारतर्षभ भगवान अर्जुन कहते हे अर्जुन चारि प्रकार धार्मिक लोक मोर भजन करते कौन किए आर्त जो मैंने दुख रे पड़ी मंदिर को जो मैंने आसती कौन आसती जार अधिका दुख कष्ट जहाँ मिलता ये मंदिर को आस भगवान प्रार्थना कर प्रभु ये दुख मत उद्धार करते भाई पूजा करती भजन करते सी जड़े धार्मिक लोक कामना थी आसी अर्थार्थी आउ कौ मैंने आसती ना अर्थ पाइबा आशा प्रभु अर्थ ना अर्थ ने घर चल भाव कामना नहीं आसती ये सब आम पाखे अच्छे आपण मैंने भावती ना आम पाखे अर्थ आम ये सब इच्छा ना आम पूरा सिद्ध आम पाखे सब अच्छे अर्थ कामना नहीं आसती भगवान के निकट किंतु कामी व्यक्ति से और आर्त अर्थात ज्ञान जो मैंने भगवान को विषय जाने की इच्छा करती से मैंने आसती आ जिज्ञासु सी तेणु ये चारि प्रकार व्यक्ति भगवान के निकट को आसती कौन करते भगवान को जानापी अर्थ कामना दुख दूर करने किंतु गीतार कहुए भगवान कहते एम समस्ते कामना थाई आसती मो पाखक कामना रहित तथापि भगवान कहते ठीक अच्छे समय अनुसार एम धीरे धीरे शुद्धिकरण शुद्ध भक्ति प्राप्त होकर मत मो पाक आस तो आम जिते सब आसी किसी किसी गोटे कामना रही आसी आम जिते मुझे आसली भर कहीदा कथा समस्त जानी था हृदय कथा जिते महाराज मन जाते कौन कीर्तन करने व्यास आसन बस ताकू समस्त फूलमाला देवे मान सम्मान देवे प्रशंसा करें आमर से इच्छा लाल वस्त्र पिंधा जा आम किसी गोटे ये भाव गोटे आशा रखी आम आसिल किंतु भजन जे मुख्य फल से आम जान मान सम्मान पूजा लाभ प्रतिष्ठा देखो भगवान को माध्यम तुमको भितर पशे चरण को आने कि धीरे धीरे कौन करेंगे शुद्ध कर आम से आशा आसिल जनकर जो मान सम्मान प्रशंसा गोटे जिन समस्त इच्छा अच्छे ना पाइबापी से कौन कर तपस्या कर नाम भजन कर सेवा कर से आशा आम भीतर पशिल किंतु भागवत जो श्रवण करी गलु ये सब भक्ति बाधा यहाँ आम जीवन लक्ष्य नुह मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा पाइबा भागवत श्रवण कौन मुख्य फल से जान धीरे धीरे श्रवण कलु से जिन सब छाड़ा पड़े कहले ना यहाँ जीवन लक्ष्य नुह कि उद्देश्य कहबार तात्पर्य भागवान
को भली उपाय मध्य से तांको सहित युक्त करिए गोटे जीव को तुम हृदय कामना अच्छे ना कह ठीक अच्छे मो पाख आस मुझे से पूर्ण कर किंतु किसी समय पर से ज्ञानटा एभली भाव तुमको देवे तुम से आपे आपे छाड़द अर्थात जिते सब कामना बासना अच्छी से कौन करेंगे सफा करेंगे तो जिते सब कामना लेके आसती भगवान को निकट भजन करती कार समय लगे शुद्ध होगापी किंतु आउ जड़े जड़े अच्छा अति गंभीरता सहकारे भगवान शिक्षा को ग्रहण कर जन्म शुद्ध ही भगवधाम चल जाती समय लगे ध्रुव महाराज जो आसते कामना नहीं कि आसते कौन कामना नहीं आसते ब्रह्मांकर प्रपितामह बोली कहुच्छे ब्रह्मांकर जो आसन अच्छी ताठार आउर उन्नत आसन से चाहूले ध्रुव महाराज माने ब्रह्मा जो आसन बसे से छोट लगे देखले ना मो ब्रह्मा प्रपितामह जो आसन बसे मुझे उच्च आसन बसे से राज्य मत दरकार भगवान से प्रकट है जिते बड़े भगवान से दर्शन कर देते से आशा थिला कौन कामना थिला बहुत बड़ राज्य गोटे दरकार ना से सृष्टि कले कहले प्रभु आउ मोर से राज्य उच्च आसन मोर दरकार ना कहीं कौन पे कामना आसला ना ध्रुव महाराज ना भगवान का रूप एत सुंदर से रूप से मोहित हो जाती द्वितीय भगवान ध्रुव महाराज जो कामना थिला सेटा कौन कर सफा कर दे भगवान का दर्शन ये भाव लाभ अच्छे से सुंदर गोटे स्तुति कर भगवान को काचम विचिन्न अति दिव्य रत्नम से कहले प्रभु मु काच खंड को पाइबा आसती किंतु हीरा मिलगला हीरा जिते बड़े पाते काच खंड पाइबा इच्छा करियो कि कारण काच खंडटार हीरार मूल्य अधिका से कहले काच खंड खोजापी आसती पाइबापी किंतु आपण बोली हीरा मत प्राप्त होगा तेणु काच खंड मोर आवश्यक भगवान से कहले ना तुम्हें जो इच्छा कर से कामनाटा प्रथमे पूर्ण कर पूर्ण करी वर्ष पर्यंत तुम्हें भोग कर कथा तुम्हें मो पाख आस से ध्रुव महाराज कांदिले कहले बहुत बड़ भूल हो गला मोर जीवन रे भूलिया गोटे कामना को रखी भगवान का आदेश पाई केते 36,000 वर्ष राज्य शासन कले 36,000 कहले तुम वृद्ध हम ना रोग आसबना से भाव रही कि 36,000 वर्ष पर मो पाख आस अर्थात कहवा तात्पर्य हूँ आम भगवान को निकट को कामना थाई गले भगवान सीटा कामना पूर्ण करने सहित धीरे धीरे आम हृदय को शुद्ध करेंगे आउ समय अनुसार स्थान को जगह को नहीं तेणु आम समस्ते ये जो आसी एबे मध्य किछि किछि गोटे कामना रही से भगवान को आम दर्शन कर पारना भगवान को हृदय प्रार्थना करिए प्रभु कामना को आज ठार कौन करंतु नष्ट करंतु जिते सब बड़ बड़ भक्त होती प्रहलाद कहतु ध्रुव कहतु समस्ते भगवान को प्रार्थना कर मो हृदय जिते सब कामना अच्छी आपण करतु नष्ट कर जद्वारा आपन दर्शन करि एवं प्राप्त हो पार ये प्रार्थना रहा दरकार आम हरिकृष्ण महामंत्र उच्चारण कर भगवान दिव्य नाम उच्चारण करी तार सेवा कर सेवा करने सहित आम कामना मध्य से भीतर रह जाए खाली जे सेवा अभिलाष यहाँ आम इच्छा रही सेवा अभिलाष सहित अन्य अभिलाष आसूँ नहीं
तो यही भाव में आम जिते सब भजन करवा सेवा करवा आमको बहुत समय लगे। तेणु शुद्ध भक्तिर कथा रूप गोस्वामी कहते अन्न अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल से कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। शुद्ध भक्ति क्या कहा जाए? अन्न अभिलाषिता। अन्न अभिलाषिता रु दूरे माने किछि मध्य मनरे कामना रहिबा उचित नहीं। ज्ञान कर्म को अनावृतम जेते सब सकाम कर्म अच्छे से दूरे आउ ज्ञानर कथा ये कहे कौन से ज्ञान कथा ज्ञान कर्म आदि अनावृत को ज्ञान कथा ये मायावादी मानकर जो दर्शन सेटा को आम दूरे पड़े। ज्ञान कर्मादि अनावृत आनुकूल से कृष्ण अनुशीलन अनुकूल भाव रे भगवान कृष्ण को पाई भजन पाई जहाँ दरकार सेटा ग्रहण करिया सेटा होची भक्ति उत्तम भक्ति। यदि ए भितर फसिक रहिबा ताल उत्तम भक्ति होबना शुद्ध भक्ति ताऊ कुआ जीवना। तेणुक आम एत श्रवण कलापर आमर मतिटा कुआड जाऊँगी आमर भजनटा कौन भाव रोचे निजे निजे सेटा को चिंता करें कहीं मोर भजन होनी सेवा करने कहीं उत्साहित होना सब दोष जहाँ थी जो आमर से बाधा होची। तेणुक कह सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परेत्मन निर्मलम ऋषिकेश ऋषिकण सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम आमे सब उपाधि पाइबा हरिनाम कर पदवी सेटा होची बाधा भक्ति से कह जो मैंने हरे कृष्ण नाम उच्चारण कर सहित उपाधि पाइबा कि गोटे चिंता कर भक्ति कह कामना सहित भक्ति। हरे कृष्ण कहते प्रभु ये जिनसा मत मुझे मत दियो कह सर्व उपाधि समस्त प्रकार कामना को आउ उपाधि को आम कौन कर मुक्त होगा पड़े तत्परत्म निर्मल सब उपाधि को परित्याग कले हृदय कौन हम निर्मल हम शत्रु निर्मल हम। ऋषिकेश ऋषिकण सेवनम भक्ति उच्यते आमर ऋषिक माने इंद्रिय आ इंद्रिय मानकर मालिक किए कृष्ण ऋषिकेश ऋषिकेशंकर जितेबले ऋषिक माने जितेबले भगवान सेवारे नियुक्त हेबे ना कौन से कौन हे ना से इंद्रिय माने निर्मल हे माने शुद्ध हे आ समस्त प्रकार उपाधि से कौन करेंगे दूरे जितेबले इंद्रिय माने शुद्ध हो समस्त प्रकार उपाधि आम ये त्याग करदेवा से कहुए भक्ति सी कहुए भक्ति। जदि इंद्रिय माने कौन सी कामना थाई कि उपाधि थाई कि भक्ति करती ताले सेटा शुद्ध भक्ति नुह धीरे धीरे शुद्धता आड़ आम अग्रसर कर। तो आज मुख्य विषय वस्तु थिला भगवान को दर्शन आम कौ भाव में करवा आ जदि बा दर्शन होने आम कौट गोटे बाधा रोचे कौटे दोष रोचे से आम कौन करवा सुधार तापर आम भगवान दर्शन कर। हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शिल